नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पोले एडवोक को। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 5 हम लोग का चल रहा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज कौन सा ना 5.2। कौन सा एक्सरसाइज 5.2। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना बुक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ओके, स्पेशली बुक रखो, कॉपी एंड पेन। ओके, और अपना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना वीडियो को, है ना, एंड प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना। ओके, तो सबसे पहले दिया है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोला है हम लोग को। तो इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कि जो हम लोग को, मैं छोटा सा एक बॉक्स बनाता हूँ जिसमें कि ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए। तो किसी किसी जगह में ए को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, किसी किसी में डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, किसी में एन, किसी में ए एन को। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया है 7, डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, एन का वैल्यू दिया हुआ कितना 8। तो मांगा है हमको क्या, ए एन। तो हम लोग को मालूम है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ना, ए एन इज इक्वल टू, इसमें लिखना कि क्या, फॉर एन एफ पी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 7, कितना 7, प्लस एन का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, है ना। तो इसको किया जाए तो कितना होगा, 7 प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इज इक्वल टू कितना होगा 28। ओके, तो फिर इधर ए एन का वैल्यू कितना हो गया 28। ओके ना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर बिट 2। बिट 2 में क्या क्या दिया है, हम लोग को दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है -18, डी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 10, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो ठीक वैसे ही फॉर एन ए पी ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0, ए का वैल्यू दिया हुआ है -18, एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग को दिया नहीं तो डी ही रखेंगे। ओके ना, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो 18, ओके, प्लस 10 से 1 गया तो कितना होगा, सॉरी, इज इक्वल टू 9d, 9 इंटू डी। तो डी का वैल्यू कितना होगा, तो फिर 18/9 इज इक्वल टू कितना आने वाला है 2। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बिट 3। कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 3, है ना। क्वेश्चन नंबर बिट 3 में क्या क्या दिया है हमको, देखो इसमें हम लोग को दिया हुआ है ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, डी का वैल्यू दिया हुआ है -3, उसके बाद एन का वैल्यू दिया हुआ है 18, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है -5। तो हम लोग को मालूम है इसको लिखना फॉर एन ए पी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू दिया है -5, ए का वैल्यू हमको मालूम नहीं, एन माइनस 1, 18 माइनस 1 इंटू -3 इतना दिया हुआ है ना, कितना ये बोला। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा -5, सॉरी, तो ए प्लस और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 17, 3 जगह रुको इसको पहले लिखते हैं, प्लस 17 इंटू -3। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस, एक्चुअली ए माइनस क्या होगा 51। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 51 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 46। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, IV। क्वेश्चन नंबर IV, क्वेश्चन नंबर IV में हमको ए का वैल्यू दिया हुआ -18.9, है ना, डी का वैल्यू दिया है 2.5, डी का वैल्यू कितना 2.5। ओके, उसके बाद एन का वैल्यू हम लोग को इधर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्या एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ओके, एंड ए एन का वैल्यू दिया है कितना 3.6, कितना 3.6। ओके ना, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ठीक वैसे ही लिखने वाले हैं, क्या, फॉर एन ए पी इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को कितना 3.6, ए का वैल्यू दिया है -18.9 प्लस एन का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं -1, डी का वैल्यू दिया है कितना 2.5, कितना दिया है 2.5। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 3.6, ये इधर आ जाएगा, तो प्लस 18.9, है ना, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5 कितना है ये वाला। ओके, तो अभी इन दोनों को ऐड किया जाए,
इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना होगा ये 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ओके, तो अभी इधर n-1 का वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा 22.5 बाई क्या होगा 2.5, यही है इसका वैल्यू। तो फिर n-1 इज इक्वल टू उसको डिवाइड किया जाए ना तो 9 में आएगा है ना। तो फिर n का वैल्यू कितना आएगा 9 + 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 10। ओके, दैट्स इट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बी। कौन सा क्वेश्चन नंबर बी? क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है, हम लोग को a का वैल्यू दिया है 3.5 है ना, d का वैल्यू दिया है 0, n का वैल्यू दिया है 105, an तो फिर फाइंड आउट करने के लिए बोला। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट वो पुट करके करेंगे। इसमें लिखना 4n ap an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू b। a का वैल्यू 3.5, उसको 105 माइनस 1 इंटू 0, तो इसमें प्लस था 3.5 होगा, क्योंकि इसको 0 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 ही हो जाने वाला है। तो ये इसका वैल्यू। ओके, दैट्स इट ना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट में दिया हुआ है कि 30th टर्म ऑफ द एपी है ना, इसमें दिया 10, 7, 4 इज, इसका कितना होगा। तो फिर ओके, तो इसको देखो तो फिर ठीक वैसे ही हम लोग को करना पड़ेगा है ना। इसमें हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है हम लोग को क्या गिवन, ऐसे लिखो इसको गिवन। B1 का क्वेश्चन, एपी का कितना है 10, 7, 4। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 7 माइनस 10 डायरेक्ट कर लो इसको ना, तो -3। ओके, तो हम लोग को मालूम है कि क्या an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। तो हम लोग किसका निकालना है, a 30th का है ना, a 30। तो फिर इसमें कितना होगा, तो फिर 10 प्लस n का वैल्यू कितना है, तो फिर 30 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू -3, कितना है -3। ओके, तो अभी इसका निकालो, a 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3। ओके, तो a 30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87, इसका वैल्यू आएगा कितना -77। तो फिर a 30 कितना है -77। ओके, ये वाला हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखने वाला है बिट 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा, बिट 2। इसमें हम लोग को वो दिया हुआ है कितना, अच्छा, तो फिर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, 11th टर्म मांगा है, तो गिवन एपी हम लोग को गिवन एपी -3 -1/2 और 2 ये करके दिया हुआ फर्स्ट टर्म। ओके, इसको अच्छे से लिखो, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -3, कॉमन डिफरेंस -1/2 माइनस -3 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 2 - 1 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना है 5/2 ना 5/2। और उसके बाद हम लोग को मालूम है an का वैल्यू है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू कितना होता है d, हम लोग को कितना 11 का मांगा है, तो a का वैल्यू कितना है -3 प्लस n का वैल्यू 11 - 1, d का वैल्यू 5/2। ओके, तो अभी a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2। तो इसको अगर हम लोग देखा जाए इसमें तो कितना होगा a11 इज इक्वल टू -3 प्लस है ना, ये क्या होगा मालूम है 25, कैसे ना 2 5 10 वो बोला, तो फिर इसका वैल्यू कितना आ रहा है 22। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 22, जो कि ऑप्शन बी है ना। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, एक एक टर्म हम लोग को मिला मतलब दिया नहीं है, तो उसको हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, तो फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग को दिया B1 में दिया है कितना 2, ये वाला बॉक्स, उसके बाद 26 है ना। तो इसमें a का वैल्यू दिया है 2 और a3 दिया है 26। हम लोग को मालूम है क्या an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो ये कौन सा a3, an का मतलब वही तो ना, a का वैल्यू 2 प्लस n कौन सा है 3 -1, d हमको मालूम नहीं ना, a3 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ कितना
26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d है ना। तो 2d इज इक्वल टू कितना होगा 26 माइनस 2 24। तो d इज इक्वल टू कितना होगा 12। d इज इक्वल टू कितना होगा 12। तो अभी ओके d का वैल्यू तो फिर कितना होगा, तो फिर ये जो मिसिंग टर्म कितना आएगा, तो फिर इसमें जो मिसिंग टर्म है उसमें तो फिर 14 होने वाला है। ओके हो गया ना, ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अरे इधर d का वैल्यू है, ये वैल्यू निकला नहीं है ना, ये हम लोग A2 का निकालेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, हड़बड़ा के मत करना। ये A1 ये A2, तो A2 का वैल्यू निकालने के लिए ठीक वैसे ही A का कितना 2 प्लस n कितना है वो 2, 2 नंबर में -1। d का कितना वैल्यू है अभी हम लोग निकाले कितना, सॉरी 12। तो 2 प्लस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना होगा 14। ओके दैट्स इट, समझ में आएगा ना। मिसिंग टर्म तो फिर वही बना हो गया। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर B2। क्वेश्चन नंबर B2 में पहला वाला हम लोग को मिसिंग है 13, ये भी मिसिंग, देन 3। तो इसमें हम लोग को A2 दिया हुआ है 13, A4 दिया हुआ है 3। हम लोग को मालूम है इसमें लिखना वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मतलब किसी को लेंगे हम लोग 2 को ले जाते हैं, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो फिर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 का वैल्यू कितना दिया है 13 इज इक्वल टू a प्लस 2 से 1 गया तो कितना हो रहा है 1, तो 1 इंटू डी इज इक्वल टू डी। इसको हम लोग ले जाते हैं क्या इक्वेशन 1, इसको ले जाते हैं क्या इक्वेशन 1। अभी हम लोग A4 का वैल्यू a प्लस 4 मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 का वैल्यू कितना है 3, इसका तो कितना है 3, तो a प्लस 3d, a प्लस कितना हुआ 3d। अभी हम लोग इसको ले जाएंगे क्या इक्वेशन 2, इसको क्या लेते हैं इक्वेशन 2। अभी हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 से 2 को, इधर से इधर को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना। अभी लिखो इसको ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ओके तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना होगा मालूम है, देखो सपोज ये कितना होगा रे, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 माइनस 10 इज इक्वल टू a प्लस 3d माइनस a प्लस 3d माइनस a माइनस b। तो इसका वैल्यू आने वाला है कितना होगा, ये इक्वेशन 2 से इसको माइनस किया जाए तो 13 अरे इक्वेशन 1 में तो 13 है रही है, तो 3 माइनस से तो क्या हो रहा है -10 इज इक्वल टू ये क्या होगा a गए 2d, d इज इक्वल टू -5। ओके अभी फ्रॉम इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन कहाँ पे 1। तो इक्वेशन 1 हम लोग क्या बोला था, इक्वेशन 1 हम लोग का था 13 इज इक्वल टू a प्लस डी है ना। तो इधर 13 प्लस है ना a का वैल्यू प्लस -5, तो a का वैल्यू कितना होगा 18, तो फिर a का वैल्यू कितना होगा 18। तो फिर हम लोग a3 को निकाल लेते हैं है ना। a3 इज इक्वल टू 18 प्लस अरे a का वैल्यू मिल गया ना 18 प्लस 3 माइनस 1 इंटू -5। ओके तो इसका क्या होगा 18 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो रहा है मिसिंग टर्म। तो फिर क्या होगा, एक था 18 एंड 8। ओके ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर B3। कौन सा क्वेश्चन नंबर B3, कौन सा देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर B3 है ना। देखो तो इसमें फर्स्ट वाला दिया हुआ है, सेकंड वाला टर्म गायब, थर्ड वाला टर्म गायब, फोर्थ वाला दिया हुआ 9 होल 1/2 कितना दिया है। तो इधर a का वैल्यू कितना 5, a4 दिया हुआ है 9 होल 1/2 इज इक्वल टू उसका हम लिखेंगे 19/2। उसके बाद हम लोग को मालूम है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो हमको मालूम है। an का मतलब a4 इज इक्वल टू a प्लस
4 माइनस 1 इंटू डी। A4 दिया हुआ है कितना 19/2 है ना। A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 3D है ना। तो इतना हो गया ना, ठीक है। अभी अगर 19 अगर क्या इसको इधर ले आते हैं, 5 इक्वल टू क्या हो रहा है 3D। ओके, इसको अभी इधर से थोड़ा सा करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 19 माइनस 10 इक्वल टू 3D। तो इसका क्या हो रहा है ना, सॉरी मतलब इसका हो रहा है 9/2 इक्वल टू 3D। तो उसके बाद D इक्वल टू तो फिर क्या होगा, इसमें ये कटेगा तो 3/2। D का वैल्यू कितना हुआ 3/2। हम लोग को A2 और A3 निकालना है। A2 के लिए वही A प्लस D, A का वैल्यू 5, D का वैल्यू 3/2 इक्वल टू क्या होगा 13/2। मैं डायरेक्ट कर दिया इसको। ओके, इसको कैसे फाइंड आउट किया मालूम है ना, देखो इसको तुम एलसीएम ले जाओगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2, 2 को 1 में से 2 5 10 प्लस 3 वो वाला आएगा तो उतना मिलेगा। अभी A3 का वैल्यू कितना होगा A प्लस तो फिर 2D। तो A कितना है 5, 2 इंटू D कितना है 3/2, ये गया तो इक्वल कितना होगा 8। ओके, समझ में आ गया ना, ठीक है। अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा IV पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर IV, इसमें -4 दिया हुआ है, उसके बाकी सारे के सारे 4 ठो ब्रैकेट। इसमें A का वैल्यू -4, A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 दिया हुआ है 6। तो AN इक्वल इसमें लिखना, वी नो दैट A प्लस n-1 इंटू B। AN हम इसमें A6 को ले जाते हैं, A प्लस 6-1 इंटू D। तो 6 इक्वल टू इसका तो फिर A का वैल्यू कितना है -4 प्लस 5D, 5D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 2, D का वैल्यू कितना मिला 2। ओके, अभी इसका A2 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस D -4 प्लस 2 इक्वल टू -2। अभी A3 इसके लिए A2 प्लस D तो -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। A4 A3 प्लस D 0 प्लस 2 इसका होगा 2। A5 A4 प्लस 2 D तो A4 का कितना है 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ओके, दैट्स इट, ठीक है ना। ये उसका मिसिंग टर्म है -2 0 और 2 और 4। ओके, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाला है क्वेश्चन नंबर कौन सा B। क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर B में पहला वाला हम लोग का बॉक्स सेकंड दिया है ना 22। इसमें A2 दिया है कितना 38, 3 4 5 6। उसके बाद A6 दिया हुआ है कितना -22 है ना। AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू क्या होगा D। AN हम लोग वही A2 को ले जाते हैं, A2 इक्वल टू A का वैल्यू तो मालूम है ना A2 - 1 D। A2 का कितना है 38 इक्वल टू A प्लस D है ना। इसको ले जाते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अभी A6 इक्वल टू A प्लस 6-1 इंटू D। A6 का वैल्यू कितना है -22, A प्लस 5D इक्वेशन ले देते हैं 2। ओके, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हम लोग कितना मिलेगा, माइनस कर दो इसको पहले, -22 - 38 इक्वल टू A प्लस 5D माइनस A माइनस D। ये गया, इधर और करो तो कितना आ रहा है -60 इक्वल टू 4D। D इक्वल टू कितना होगा 15 -15। ओके, D का वैल्यू तो फिर आ गया। अभी हम लोग तो फिर A का वैल्यू निकालेंगे। A का वैल्यू A2 माइनस D तो 38 माइनस -15, इसका क्या होगा तो फिर 53। ओके, अभी A3 का वैल्यू A प्लस 2D 53 प्लस 2 इंटू -15, इसको करोगे तो 53 - 30 इज इक्वल टू 23।
अभी A4 का वैल्यू क्या होगा, A प्लस 3D, तो 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15, ओके, तो 53 माइनस 45 इजिकल कितना होगा 8। अभी A5 का वैल्यू A प्लस 4D, ओके, तो 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, तो 53 माइनस 60 इजिकल टू माइनस 7, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है ना, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज क्या होगा ना 78 होने वाला है, ओके, 3, 8, 13, 18, तो इस एपी के लिए ए का वैल्यू कितना 3, डी का वैल्यू कितना A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 इक्वल कितना है 5। इसमें लिखो लेट nth टर्म ऑफ, वो बोला कि कौन सा टर्म में वो 78 होगा, ऑफ दिस एपी बी कितना 70, ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 78, ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन का वैल्यू कितना है, नहीं दिया तो क्या करना 5, ओके, तो ये अगर इस पर आके माइनस हो जाएगा तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, ओके, तो 75 इज इक्वल टू, अच्छा डी का वैल्यू इधर कितना है 5 है ना, तो इसका तो फिर क्या होगा 5 में अभी डिवाइड करो इसको, n माइनस 1 इंटू 5 में इसको डिवाइड करने पर 15 होता है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 16, n का वैल्यू कितना है, तो फिर 16th टर्म तो फिर क्या होगा 78 होने वाला है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बीट 1 का क्वेश्चन दिया हुआ है 7, 13, 19 ऐसे करे 205 तक दिया है, ओके, तो इसके लिए देखो ए का वैल्यू कितना है 7, डी का वैल्यू कितना है 6 है ना, तो अभी लेट देयर आर n टर्म्स इन दिस एपी, तो ए एन इज इक्वल कितना है लास्ट वाला 205, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है, तो देयरफॉर 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इज टू कितना, डी का वैल्यू कितना आ रहा है 6, ओके, तो ये इस पर आके माइनस हो जाए तो ये होगा 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या 6, ओके, तो उसके बाद इस 6 में से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 38 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू कितना होता है 34, कितना 34, ओके। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बिट 2, कौन सा क्वेश्चन नंबर बिट 2, क्वेश्चन नंबर बिट 2 में 18, 15 होल 1/2, 13, 47, ओके, तो इसके लिए इस एपी में ए का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 15 1/2 माइनस 18, तो इसका हो रहा है 31/2 माइनस 18, तो इसका कितना होने वाला है 2, 31 माइनस 36, तो माइनस 5/2, ओके। अब इसको लेट देयर आर n टर्म्स इन दिस एपी, तो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू कितना माइनस 47, ये वही है ना माइनस 47, ओके, ठीक है। अभी ए एन इज इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन कितना है माइनस 47, ए का वैल्यू कितना है 18 प्लस एन का वैल्यू मालूम नहीं हम लोग को, डी का वैल्यू माइनस 5/2, कितना ये वाला, ओके। उसके बाद इसको इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा ये वाला, तो माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, क्या हो रहा है 2, इसको माइनस करने पर ये एडिशन हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 5/2, ओके, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 130, अरे रुको
ये मल्टीप्लाई हुआ है, इस पर आ जाएगा तो -65 मल्टीप्लाई हुआ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -5/2 तो -65 इंटू 2/5 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -130/5 तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 26 इसको काटा होगा तो n इज इक्वल टू 27 समझ में आ गया ना। ओके ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लास्ट आज का क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन लास्ट तो नहीं मतलब आज का सेशन का लास्ट चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी ये वाला है ना। एपी दिया हुआ है हम लोग कितना 11 8 5 2 इधर ए का वैल्यू 11 डी का वैल्यू 18 8 - 11 अरे उसका फॉर्मूला आता है ना A2 - A1 तो इसका वैल्यू -3 तो लेट -150 be the nth term of this AP तो an is equal to a plus n-1 इंटू क्या हो रहा है d और an का वैल्यू कितना है -150 11 प्लस n-1 इंटू डी का ये वाला। ओके तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 160 कितना हो रहा है ये रुको पहले इसको लिखो 150 11 -3n + 3 तो 11 और 3 मिलकर कितना हो रहा है 14 तो फिर -164 इज इक्वल टू -3n है ना तो माइनस माइनस गए तो n इज इक्वल टू क्या हो रहा है n इज इक्वल टू 164/3 इज इक्वल टू ठीक है ये इंटीजर नहीं है ना। सो ये दिख रहा है कि दिस इज नॉट एन इंटीजर ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया है ना। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। ओके ठीक है ना। ओके नेक्स्ट हम लोग तो फिर आज 6 क्वेश्चन हो गया बाकी उसके वजह से टोटल इसमें क्वेश्चन कितना है टोटल इसमें क्वेश्चन आई थिंक 20 है। आज 6 हो गया हम लोग और 2 सेशन में इसको कंप्लीट करना है। ओके तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा एंड दोस्त लोग के साथ वीडियो को शेयर करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। ओके थैंक यू।